हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के सारे फॉर्मूलेज और उन पे दो क्वेश्चंस जो मेंस में आए हुए हैं। इस टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूलेज है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एडवांस एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया टॉपिक है। नाउ स्टार्ट करते विद स्टैंडर्ड सिंबल्स। तो ट्रायंगल ए बी सी के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ मेजर ऑफ बी ए सी को हम एंगल ए कहेंगे, तो कैपिटल ए लिखेंगे एंगल ए को। वैसे एंगल ए बी सी को बी एंड बी सी ए को सी। वी ऑल नो दैट सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180। ठीक है, ए एंगल ए के अपोजिट जो साइड है उसको हम स्मॉल ए कहेंगे, सो देयर फॉर बी सी इज स्मॉल ए। अपोजिट टू एंगल बी हम स्मॉल बी कहेंगे। ठीक है, तो सी ए इज स्मॉल बी एंड अपोजिट टू एंगल सी से स्मॉल सी कहेंगे। तो राइट, सो ये लेंथ्स है, तो ए बी इज स्मॉल सी। ये नोटेशंस रहेगी हमारी। नेक्स्ट इज सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज नथिंग बट स्मॉल एस विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू एंड सर्कम रेडियस और इन रेडियस को हम कैपिटल आर और स्मॉल आर से नोट करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ सिंबल्स हम आगे यूज़ करेंगे। नाउ कमिंग टू सम लॉज एंड प्रॉपर्टीज़। पहला है साइन रूल। साइन रूल कहता है, आप याद रखेंगे इस रिलेशन को, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू टू आर। टू आर, आर मतलब यहाँ सर्कम रेडियस है। मैं क्विकली यहाँ प्रूफ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, लेट अस सी ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये पता है हमको कि साइड ए के अपोजिट जो लेंथ है ये पूरा ये ए होगा, तो देयरफॉर ये ए बाई टू होगा अंदर जो हम देख रहे हैं, राइट। बी एम जो होगा अंदर ए बाई टू हो जाएगा। अब अगर एंगल यहाँ पे ए है तो यहाँ पूरा टू ए हो जाता है, तो ये दिस विल बी ए एंड दिस इज़ कैपिटल आर सर्कम रेडियस। ठीक है, तो जो ओ बी है वो रेडियस है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ये जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ये ट्रायंगल देखेंगे आप, राइट। ये जो ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किया है, तो ये ट्रायंगल में आप देखिए साइन ए इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो फ्रॉम हियर आई कैन से ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू टू आर, ऐसा मिल जाता है मुझे, राइट। तो सिमिलरली आई कैन ऑल्सो प्रूव बी अपॉन साइन बी, अगर हम दूसरे साइड लेंगे तो ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग मोस्टली इस पूरे वीडियो में फॉर्मूलाज याद करने में, कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, राइट। प्रूफ्स में शायद आगे ना बताऊँ आपको। तो आप हमें मिला है ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू टू आर। तो देयरफॉर आई कैन राइट हियर रिलेशंस यूज़ करके ए इज़ टू आर साइन ए, बी इज़ टू आर साइन बी, सी इज़ टू आर साइन सी। हम ऐसा यूज़ करेंगे आगे। तो इसका मतलब है टू आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन ट्रायंगल। तो ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ए, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बी एंड सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन सी। इसका मतलब एक और बात हम याद रख सकते हैं, अगर ए बी सी ए पी में है तो साइन ए साइन बी साइन सी भी ए पी में रहेंगे। ए बी सी जी पी में है तो साइन ए साइन बी साइन सी भी जी पी में रहेंगे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, देन सेकेंड लॉ है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल के फॉर्मूले याद रखने के लिए बड़े आसान है। कॉस ए जब बोला जाए तो माइनस ए स्क्वायर आता है, तो कॉस ए इज़ नथिंग बट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। कॉस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा अपॉन टू ए सी एंड कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। इसी को यूज़ करके अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाता है, राइट। आप ऊपर थर्ड फार्मूला में देखेंगे, आप देखिए ये वाला फार्मूला कॉस सी का। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो गया तो कॉस सी जीरो, देयरफॉर इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। सिमिलरली अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन सी स्क्वायर हो जाता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस दैन सी स्क्वायर, देन इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बहुत बार क्वेश्चन होता है कि द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो यू कैन यूज रिलेशंस लाइक दिस। ठीक है, देन थर्ड रूल है प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये बी सी का लेंथ पूरा ए होता है, और अगर हम परपेंडिकुलर पुट करें, ओके, परपेंडिकुलर सी के अपोजिट ये सी है, एंगल बी के अपोजिट ये बी है, और ये एंगल बी है, तो दिस इज नथिंग बट सी कॉस बी एंड दिस इज नथिंग बट बी कॉस सी एंड thus आई कैन से ए इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस टू, राइट। तो हमें मिलता है ए इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ए जो है वो बी और सी का कॉम्बिनेशन है। बी इज सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी एंड सी इज ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये प्रोजेक्शन रूल है, बहुत बार जैसे बी और सी का कॉम्बिनेशन मिले तो हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, आप कोसाइन रूल से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ इज नेपियर्स एनालॉजी या टेंजेंट रूल भी कहते हैं हम इसको। सो टैन बी माइनस सी बाई टू, अगर यहाँ बी माइनस सी है तो यहाँ पे भी बी माइनस सी से चालू होगा राइट साइड। सो टैन बी माइनस सी बाई टू इज बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। टैन ऑफ सी माइनस ए बाई टू, तो इधर पे भी सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू कॉट ऑफ बी बाई टू, थर्ड एंगल आ जाता है। एंड टैन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इज ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट ऑफ सी बाई टू, राइट। तो ये फॉर्मूलेज हैं, आप याद रखो। जब भी डिफरेंस ऑफ एंगल दिया हो, डिफरेंस ऑफ एंगल, हम अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला हो
तो हम लोग टेंजेंट रूल या नेपियर्स एनालॉजी की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाफ एंगल फार्मूलाज। तो कुछ हाफ एंगल फार्मूला हमने निकाल रखा है। तो साइन a/2 इज रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस यहाँ सेमी पेरीमीटर है विच इज़ a प्लस बी प्लस सी बाई टू। साइन b/2 इज नथिंग बट रूट ऑफ s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन सी ए, एंड साइन c/2 इज नथिंग बट रूट ऑफ s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। याद रखने पड़ेंगे फॉर्मूले। कॉस a/2 इज नथिंग बट रूट ऑफ s माइनस ए बाई बी सी। cos b/2 is root of s minus b by ca, and cos c/2 is nothing but root of s minus c upon ab। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे रिलेशन कैसा है। अगर साइन a/2 है तो यहाँ पे a का कोई भी टर्म नहीं है, राइट, साइक्लिक है ये। तो साइन a/2 इज s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, राइट। और कॉस में देखेंगे आप तो कॉस a/2 इज, अगर a है तो यहाँ पे भी टर्म a का है, s माइनस ए अपॉन बी सी रूट के अंदर, राइट। तो ये आप याद रखने का तरीका कुछ रखना पड़ेगा। और इनका रेशियो विल बी tan, तो रेशियो लेंगे अगर तो tan a/2 विल बी नथिंग बट रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। कॉस साइन बाई कॉस करना है हमें, तो साइन का न्यूमरेटर आएगा, कॉस का और डिनोमिनेटर दोनों के कॉमन कट हो जाएंगे। सो tan b/2 इज नथिंग बट रूट ऑफ s माइनस सी एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी। और tan c/2 तो पहले साइक्लिसिटी यूज़ करना है, तो s माइनस ए एस माइनस बी न्यूमरेटर डिवाइड बाय एस माइनस सी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हाफ एंगल फॉर्मूले। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, 10 फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा। जितने फॉर्म्स आप याद रखेंगे उतना आपके एग्जांपल्स इजीली सॉल्व होंगे। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं यहाँ पे हाइट P1 ले लेता हूँ और बेस A लेता हूँ तो ये हो जाएगा हाफ A इंटू P1। सिमिलरली अगर मैं बेस B लेता हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो अगर इस परपेंडिकुलर मैं P2 कहता हूँ तो हाफ P2 इंटू B भी कह सकते हैं हम। एंड सिमिलरली थर्ड के लिए हाफ C इंटू P3 कह सकते हैं, अगर थर्ड परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड डाल देंगे तो। ठीक है, ऐसे कुछ करेंगे तो सो ये P3 हो गया हमारा। सो ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। यहाँ से अब रीअरेंज करते हैं तो P1 जो है वो 2 डेल्टा बाई A आता है, P2 2 डेल्टा बाई B आता है, एंड P3 2 डेल्टा बाई C। तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि अल्टीट्यूड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ साइड। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होता है कि ABC आर इन AP, तो अल्टीट्यूड्स का रिलेशन क्या है, तो अल्टीट्यूड्स विल बी इन HP बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये याद रखने वाली बात है। सिमिलरली अगर मैं एंगल्स के टर्म्स में बताना चाहूँ तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ AB साइन C, हाफ BC साइन A, हाफ CA साइन B। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप ये P1 P2 P3 निकालेंगे, आपको मिल जाएगा ये। तो हाफ AB साइन C। अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, राइट, तो ट्रायंगल ड्रॉ किया अगर हमने, ये ABC ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर ये C होता है, ये B होता है, तो ये एंगल बिटवीन देम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ BC साइन A। ठीक है, हाफ BC साइन A। ठीक, जो भी दो साइड्स का हम बात कर रहे हैं उसके बीच का एंगल आता है फॉर्मूला में। हेरॉन्स फार्मूला जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ऐसा होता है। ठीक है, नाउ फोर्थ फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4R। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है हाफ ए बी साइन सी, और हमने एक और साइन रूल देखा था सी बाय साइन सी इज इक्वल टू 2R। ठीक है, तो यहाँ से मैं साइन सी को ला सकता हूँ सी बाय 2R। देखिए आप रीअरेंज करूँगा, ठीक, तो ये रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ ए बी, साइन सी की जगह पे मैं सी बाय 2R लिख दूंगा। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी बाय 4R। राइट, आप ये याद रखेंगे। फॉर्मूलाज जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दिए वैसे हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी सी बाय 4R। अगर मैं ए को 2R साइन ए रख दूँ, बी को 2R साइन बी, एंड सी को 2R साइन सी, जो हमें पता है कि साइन रूल के हिसाब से होता है, तो डेल्टा जो है वो हो जाएगा 2R साइन ए, सिमिलरली 2R साइन बी इंटू 2R साइन सी। ठीक है, डिवाइड बाय 4R। तो 2 और 4 चला गया, एक R भी चला गया, तो देखिए क्या बचता है 2R स्क्वायर। राइट, यहाँ पे एक 2R और R स्क्वायर बचा इंटू साइन ए साइन बी साइन सी। तो डेल्टा का एक और फॉर्मूला अगर सारे एंगल्स पता हो तो डेल्टा इज इक्वल टू 2R स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। आप ये भी एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ में हमने देखा ए बी सी बाई 4R एंड 2R स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ फार्मूला हो गया। देन नेक्स्ट हमने tan a/2 का फॉर्मूला देखा है। सो tan a/2 का जो फॉर्मूला है वो है रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, s माइनस बी एस माइनस सी होना चाहिए ये। ठीक है, तो रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। अब देखिए मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ यहाँ। तो अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस माइनस ए कर दूँ तो ये ऐसा हो जाएगा अंदर। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ एस स्क्वायर एंड एस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब tan a/2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ऊपर का जो टर्म है वो डेल्टा होता है और नीचे में स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो एस माइनस है। तो आई कैन से
tan a बाई टू इज़ डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, आप ये भी याद रखिए। सिमिलरली tan b बाई टू क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी, एंड tan c बाई टू जो है वो होगा डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। ठीक है, कैसे डिराइव किया हल्का सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। तो 6th फार्मूला, 7th कॉट, तो कॉट तो उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा एस एस माइनस ए बाई डेल्टा। सिमिलरली कॉट बी बाई टू हो जाएगा एस एस माइनस बी बाई डेल्टा, एंड कॉट सी बाई टू इज़ एस एस माइनस सी बाई डेल्टा। ठीक है, बहुत यूज़फुल रहते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फॉर्मूले। नाउ कॉट ए इन टर्म्स ऑफ डेल्टा निकालना है मुझे, तो मुझे पता है कॉस ए बाई साइन ए लिखना होता है। नाउ कॉस ए जो है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc डिवाइड बाय साइन ए को मैं अगर लिखना चाहूँ, साइन ए इज़ नथिंग बट, आपको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लिखना है, राइट। तो हमें पता है डेल्टा इज़ हाफ बी सी साइन ए, तो यहाँ से मैं साइन ए निकालूँ तो साइन ए विल बी 2 डेल्टा बाय बी सी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 2 डेल्टा बाय बी सी कैंसिल, तो देयरफॉर वी गेट कॉट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 डेल्टा। आपको ये फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा। सिमिलरली कॉट बी क्या होगा, तो ऊपर में कॉस बी का फॉर्मूला लगता है विच इज़ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 4 डेल्टा आ जाएगा। एंड कॉट सी क्या होगा, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और नीचे 4 डेल्टा आ जाएगा, राइट। तो दीज आर दी फार्मूलाज। नेक्स्ट 9th एंड 10th आपको याद रखना होगा, ये विदाउट प्रूफ। डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, आर मतलब इन सर्कल का इन रेडियस एंड एस इज सेमी पेरीमीटर, राइट। रुपीज़ भी याद रख सकते हैं आप, आर एस, एंड डेल्टा इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ऑफ आर, R1 R2 R3। नाउ R1 R2 R3 क्या होता है, तो ये एक्स सेंटर्स होते हैं अपोजिट टू ऑल 3 एंगल्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो 10 फॉर्मूले अलग अलग हमें याद रखने हैं। आप लिस्ट बना लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, राइट। बट मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज एंड मेक श्योर दैट यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ताकि क्वेश्चंस आप फ्लॉलेसली इजीली सॉल्व कर पाए। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पे आते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 3b बाई टू। ठीक है, नाउ कॉस स्क्वायर सी बाई टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, तो आई विल यूज़ फ्रिक्वेंटली यूज फार्मूला। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, तो ए 1 प्लस कॉस सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी इंटू 1 प्लस कॉस ए बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू 3b बाई टू। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में हर जगह 2 है, 2 तो 2 कैंसिल हो गया। तो वी हैव नाउ a प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 3b। ठीक है, नाउ a प्लस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए इज इक्वल टू 3b। अब ये जो पार्ट है ना, ए और सी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो ए और सी का कॉम्बिनेशन मिलते से मुझे हिट होता है कि प्रोजेक्शन रूल जो था वो ऐसा ही था। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से ये बी है, राइट। प्रोजेक्शन रूल जो है, प्रोजेक्शन रूल जो हमने देखा था, ठीक है, उसमें बी वॉज नथिंग बट ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, जो यहाँ मुझे मिला। देयरफॉर इट विल बी नाउ ए प्लस सी इक्वल टू 2b हो गया। इसका मतलब है ए बी सी आर इन ए पी, ऐसा रिलेशन मिलेगा। देखिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं वो हमें क्वेश्चंस को आसान कर देता है। वैसे तो और भी अप्रोच होते हैं इसको सॉल्व करने के, राइट। और कोई फार्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो, कॉस का हाफ एंगल फार्मूला एंड ऑल, बट दिस इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच कि मैंने फ्रिक्वेंटली यूज फार्मूला यहाँ लगाया और फिर मैंने देखते देखते यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल को भी अप्लाई कर दिया। सो हमारा ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ रिलेशन दिया है c पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और एंगल सी के बारे में बात की हुई है। अब थोड़ा सा हिंट मुझे यहाँ से मिलता है कि ये जो पहला टर्म है सी स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो अब मुझे ये समझ में आता है कि ये तो ए स्क्वायर हुआ, ये -2, राइट, ये ए हो गया, ये बी होना चाहिए था। तो आगे मुझे शायद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर होना चाहिए था। थोड़े टर्म अगर आप देखेंगे ना तो वो है भी ऐसे, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 जो है ये ए स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिएगा आप, अगर मैं सिर्फ देखूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इसको कोई और कलर में देख लेते हैं ताकि थोड़ा सिंपल लगे हमें। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर।
विच विल बी ए पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4। तो हमें यहाँ पे सारी टर्म्स थी, बट एक ये जो है 2 टाइम्स चाहिए था हमें, राइट, वो वहाँ पे 1 टाइम है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हाँ, जस्ट सी नाउ। तो ये ऐसा हो गया, अगली स्टेप्स देखते हैं। तो यहाँ पे सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ये जो ए पावर 4 प्लस ए बी प्लस बी पावर 4 दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जो दिया हुआ है हमें टर्म्स, ये जो दिए हुए टर्म्स है, ठीक है, उसको लिखा है मैंने, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया मैंने क्या किया यहाँ पे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है टर्म। इससे क्या होगा, इससे ये जो है ऐसा हो जाएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ये हो गया अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कौन सा आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है ए पावर 4 प्लस दिस, तो ये 2 टाइम्स आ गया है पूरा, इसके जैसा इक्विवेलेंट हो गया है फॉर्म, राइट। आप देखिए ये फॉर्म पूरा इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया है, ओके, तो ये पूरा फॉर्म इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया है। तो देयरफॉर आई कैन यूज़ दैट, बट एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर रह गया है, ठीक है। इस स्टेप को हम चलिए एक और बार देखेंगे, हम ये जो स्टेप है, ठीक है, एक और बार देखते हैं इसको। हमारे पास जो ऊपर था सी पावर 4, ठीक है, सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे 2 टाइम्स ये था ना, तो आई कैन से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उस 1 को मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब ये जो टर्म है ये बन गया सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए अब आप समझ जाएंगे आराम से कि ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये 2a हो गया, और ये पूरा मिला के बी स्क्वायर हुआ, ये पूरा मिला के बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह आएगी बात। तो अब होगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ लेट अस टेक रूट, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो प्लस माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बी, ठीक है, प्लस माइनस ए बी आ गया। तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेटर से मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि कोई फार्मूला है जहाँ मैं कर सकता हूँ अप्लाई। सो मल्टीप्लाई बाय -1 किया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू प्लस -1, लेट अस डिवाइड बाय 2। ये करने का क्या रीज़न हो सकता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू प्लस -1/2। तो ये फॉर्मूला है कोसाइन रूल के हिसाब से कॉस सी, तो कॉस सी विल बी प्लस माइनस हाफ। तो सी का जो एंगल है वो 60 और 120 हो जाएगा, हाफ एंड माइनस हाफ। इस तरह सॉल्व करके ये ऑप्शन डी दे रहा है, राइट। देखिए किस तरह हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, आप आराम से एनालाइज कीजिए, हाँ, और कैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ किया। सो और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।